गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा मुंबई, निशांत शिवानी नकुल सिद्धि मितांश कियारा ख्वाहिश। अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। पिता ना हो तो आप अधिकार से नहीं जा सकते मायके, क्योंकि माँ अपनी बहू बेटों में लाचार होती है। वह खुल करके तुम्हारा सत्कार नहीं कर सकती है, उसे बहुओं का मुंह देख करके काम करना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है, पिता से बड़ी दौलत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। ऐसे जाती है, माँ की मृत्यु पर बेटी उतने आंसू नहीं बहाती है जितनी पिता की मृत्यु पर बेटी आंसू बहाया करती है। ध्यान रखना, पिता ताकत है, पिता जड़ है, पिता शक्ति है, पिता नहीं तो मायका नहीं। ध्यान रखना है, बाप से बड़ा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मेरा विनम्रता से निवेदन है, पिता के शब्दों को सुनो। पिता रात दिन एक करके तुम्हारा घर बसाया करता है, पिता संघर्ष में जीता है। मैं मानता हूं कि माँ घर चलाती है, लेकिन घर चलाने की व्यवस्था तो पिता किया करता है। ध्यान रखना, पिता ना हो तो माँ घर नहीं चला सकती है। अरे पिताओ, ढंग से ताली बजाओ। नहीं, तुम काहे को बजा रही हो? पिता की बात है ना, तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम बजाना। ध्यान रखना, पिता बहुत बड़ी चीज, पिता एक साया है, पिता आंगन में लगा हुआ वृक्ष है। जीवन की तपन से, जीवन के धूप से जब जीवन त्रस्त हो जाता है तो बेटी पिता की छाया में जाकर बैठकर शीतलता का अनुभव किया करती है। ध्यान रखना, कठोर भले दिखता हो पिता, लेकिन पिता जैसा विशाल हृदय किसी का नहीं होता है। कहने को मायका, लेकिन है तो वो बाप का। ध्यान रखना, माने पिता हमारे जीवन। अच्छे से बजा दो, मन कर रहा है ना। कई रो रही हैं, कई की आंखें भर रही हैं। जिनके पिता नहीं है, ध्यान रखना, ससुराल नहीं, पीहर सूना सूना हो जाया करता है। आपसे निवेदन है, जीवन को समझो, अपने पिता पर उतना तो विश्वास करो। यहां पर चिकित्सालय के अधीक्षक महोदय बैठे हैं, अपने पिता पर इतना तो विश्वास करो जितना कड़वी दवाओं पर विश्वास करते हो। कड़वी दवाएं खा लेते हो कि बीमारी दूर हो जाएगी, पिता की बातें भी कड़वी दवाई हुआ करती हैं। ध्यान रखना, उनको जो खा लेता है वो निरोग हो जाया करता है। मैं अपनी बताऊं, मैंने तो पिता बचपन से देखे ही नहीं। मेरे बचपन में पिता स्वर्ग लोक को चले गए, मैंने पिता नहीं जाना पिता क्या होता है। मेरे भाइयों ने पिता बनकर के मेरा लालन पालन किया है। ध्यान रखना है एक बात, लेकिन महसूस करना, पिता होना अलग है और पिता के समान होना अलग बात हुआ करती है। पिता का प्रेम मैंने आचार्य पुष्पदंत सागर की शरण में जाने के बाद मैंने जाना कि एक पिता का प्यार क्या हुआ करता है, पिता का दुलार क्या हुआ करता है। जब से उनकी शरण पकड़ी इन 30 सालों में, मैंने आज तक अपने गुरुदेव को कभी डांटने का अवसर प्रदान नहीं किया। जब भी उनके पास मिला, उन्होंने मुझे गले से लगाया, दूर रहकर भी मेरे पर उनका वात्सल्य बरसता। आप लोग नहीं, मेरे भक्त जानेंगे मेरे गुरु का मेरे ऊपर कितना अनुग्रह है। गुरुओं के कृपा पात्र बनना सबसे बड़ी जीवन की दौलत हुआ करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, नेचर बदलो, जीवन बदलो, स्वभाव बदलो। दोस्त बदलने से कुछ नहीं होगा, परिवार बदलने से कुछ नहीं होगा। तलाक दे देते हो, परिवार बदल लेंगे।
गलत स्वभाव जहां जाएगा वहां दुखी रहेगा, ध्यान रखना। भेष बदलने से कुछ नहीं होता है, परिवेश बदलने से कुछ नहीं हुआ करता है, मकान बदलने से कुछ नहीं होता है, रिश्तेदार बदलने से कुछ नहीं होता है, गुरुओं को बदलने से कुछ नहीं होता, भगवान भी बदल लो तो कुछ नहीं होगा। जीवन में जब भी क्रांति घटेगी अपने आप को बदलो, जीवन अपने आप बदलना खुद को बदलो। कौन बदलेगा खुद को? कौन बदलेगा? बोलो बोलो। सास ने सोच रखी है कि बहू को ना बदल दूं तो मैं फूलन देवी नहीं, ध्यान रखना, बदल के ही रहूंगी। और बहू ने भी सोच रखी मैं भी टस से मस होने वाली नहीं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सास ने सोचा बदल दूंगी और बहू कह रही है मैं भी अपने बाप की औलाद हूं, टस से मस नहीं होंगी बुढ़िया। अब क्या होगा? बोलो अब क्या होगा? बोलो क्या होगा? अब अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखिए मान्यवर, महाभारत मत करो घरों में, आपसे निवेदन है। कौन बदलेगा? खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। और तुमको खुद को बदलने का अधिकार है, दूसरों को बदलने का तुम्हारे लिए कोई अधिकार नहीं। खुद बदलो, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, घर बदलेगा, हम बदलेंगे, सुख बदलेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। अपने में परिवर्तन लाओ। भगवान महावीर कहते हैं कि दूसरों को बदलने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार, ध्यान रखना। हम अच्छे हैं तो जग अच्छा है। अच्छा आदमी कहीं भी चला जाए, हीरा यदि तिजोरी में रहे तो भी कीमत नहीं खोता है, दुकान में रहे तो भी कीमत नहीं खोता है, किसी भीलनी के पास रहे हीरा तो हमेशा हीरा। अपना स्वभाव हीरे जैसा बनाए मन। ये कोई मैं सत्यनारायण की कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं केवल तुम्हारी कथा सुना रहा हूं। भगवान की कथा क्या सुनाना, वो तो अपनी कथा बनाकर दुनिया से विदा हो गए। मैं चाहता हूं कि आपकी कथा भी ऐसी कथा बन जाए कि आने वाला कोई और संत आपका नाम लेकर अपना प्रवचन प्रारंभ करे, शुरुआत करे, तो हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। जीवन को बदलो, मान्य बदलना पड़ेगा। दुनिया उल्टी है, दुनिया का गणित बड़ा उल्टा है। यहां दूसरों को बदलने जाओ तो कुछ नहीं होता, खुद को बदल लो तो सारा जमाना। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख पलटा तो किनारे बदल गए। अपने को बदलो, अपने को बदलो, सुखी रहना है। कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता है, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें सुखी करता है और तुम्हारा स्वभाव तुम्हें दुखी करता। जीवन को बदलो, बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तुम नहीं बदलोगे, वक्त बदल देगा, ध्यान रखना। और जब वक्त बदलेगा तो बहुत कष्ट होगा मेरे भाई। वो वक्त तुम्हें बदले उससे पहले अपने आप को बदल लेना। चाहे खुद को बदलो, खुद को बदलने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पलकें झुका कर जियो, अपने माँ बाप के सामने आंख उठा के बात मत करो, गुरुओं के सामने आंख उठा के बात मत करो, पलकें झुका कर बात करो। ध्यान रखना, जो पलकें झुका के बात करते हैं, एक बात याद रखना, जीवन का गणित बड़ा उल्टा है। दुनिया पे नजरें डालो तो दुनिया नजरें फेर लेती है, और दुनिया से नजरें फेर लो तो दुनिया अपने पे नजरें गड़ा के भागती थी दुनिया। जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है पास आने को बेकरार है, पास आने को। जब हम दुनिया के पीछे भागते थे ना तो दुनिया और हमसे आगे भागती थी, और जब से मैंने इस दुनिया को ठुकराया, दुनिया हाथ जोड़कर मेरे सामने आकर दरवाजे पे लगी रहती लाइन 5 बजे से, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। जब हम चाहते थे तो कोई नहीं आता था, और हमने चाहना बंद कर दिया, सारी दुनिया हमें चाहना प्रारंभ हो गई। नजरें झुकाओ, नजरें झुकाओ, पलकें झुकाकर जियो। एक सूत्र दे रहा हूं बेटियों को, बहुओं को, बच्चों को, युवाओं को,
पलकें झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी, ध्यान रखना है। पलकों पे बैठने का यही रास्ता है। कभी जैन मूर्तियों को देखना जिनालय में जाकर। एक दुनिया में जैन मूर्तियां ऐसी हैं जिनकी पलकें झुकी हुई हैं। महावीर ने पलकें झुका ली, ऋषभदेव ने पलकें झुका ली, पार्श्वनाथ ने पलकें झुका ली। ध्यान रखना, जब से उनने अपनी पलकें झुकाई, सारी दुनिया ने उन्हें अपनी पलकों पर बिठा लिया। सबकी पलकें उठ गई। ध्यान रखना है, पलक झुका के जियो। मान्य निहारेगी दुनिया तुमको। जितना दुनिया की चाहत रखोगे, दुनिया उतना दूर भागेगी। चाहत मत रखो, अपने आप को चाहो। नादान हो तुम। कभी रिश्तेदारों को चाहते हो, कभी दोस्तों को चाहते हो, कभी वस्तुओं को चाहते हो, कभी सामान को चाहते हो। अरे इतनी चाहत तेरे दिल में है तो ऐ नादान इंसान, अपने आप से प्रेम करना सीख ले। सारी दुनिया तुझे प्रेम करना प्रारंभ हो जाएगी। खुद को प्रेम कर, खुद को प्रेम कर। व्यवहार कैसा हो, नेचर बदला कि फ्यूचर बदला। मान्यवर, डिग्रियों से जिंदगी नहीं बदलती है। कितने भी कॉलेज में पढ़ लिख लो, बोलने का सलीका नहीं आया तो, व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो कोई नहीं आएगा। एक बात याद रखना, 1000 लीटर नींबू का रस कहीं पर रख दिया जाए ड्रम में, एक भी चींटी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती है। ध्यान रखना। और एक बूंद शक्कर की चाशनी कहीं पड़ी हो, 1000 चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं। खट्टा व्यवहार बनाओगे, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। मीठा व्यवहार रहेगा, हजारों लोग तुम्हारे पास चले आए। मीठा व्यवहार बनाओ। मान्य निवेदन है, आग्रह है आपसे। कितने भी सुंदर देखो, बोलना नहीं, कितने भी अच्छे देखो, व्यवहार अच्छा नहीं, कोई तुम्हें पसंद करने वाला नहीं है। एक निवेदन है। एक वकील थे, उनका एक बेटा था। बेटे की शादी करना थी, लड़की देखने गए। कई घर उन्होंने देख लिए, लड़की पसंद नहीं आई। एक घर में और गए, लड़की के पिता ने कहा कि आइए वकील साहब, तुम्हारा बेटा योग्य है, मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ कर दिया जाए। वकील साहब ने कहा ठीक है, मैं बेटी देखने जरूर आऊंगा तुम्हारे घर में। वकील साहब पहुंचे, जाकर के देखते हैं कि मां भोजन परोस रही है लड़की की। मां ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। लड़की के पिता ने कोई कमी नहीं रखी। पानी का गिलास मां लेकर आई, नाश्ता मां लेकर आई। लड़की बैठी है। वकील साहब ने कहा ठीक है, लड़की देखी, खूबसूरत थी, सुंदर थी। बोले हम चलते हैं, बाद में जवाब देंगे। चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गए। लड़की के पिता ने कहा कि भाई साहब रिश्ता मंजूर है। वकील साहब ने कहा एक बार और देखने आऊंगा। बोले आ जाओ, स्वागत है आपका। दूसरी बार गए, मां झाड़ू लगा रही है, वो टीवी देख रही है, ध्यान रखना, मोबाइल चला रही है। वकील साहब ने कहा ठीक है, घर जाके जवाब दूंगा। फिर घर चले गए, फिर फोन लगाया, वकील साहब अब क्या हुआ? बोले एक बार और देखूंगा। देखा, गए, इस बार और ज्यादा स्वागत हुआ। रेट बढ़ते जा रहे हैं, स्वागत बढ़ते जा रहा है, शायद पसंद आ जाए। बोले लड़की तो पसंद है ना आपको? बोले नहीं नहीं, उसकी चिंता मत करो, एक बार और मैं देखना चाहता हूं। वकील साहब देखने गए,
इस बार माँ तो सब काम टेबल वेबल सब साफ करके रखा है, लड़की बैठ के नेल पेंट लगा रही है लंबे लंबे नाखूनों में। चले गए, वकील साहब से पूछा, वकील साहब कितनी बार लड़की देखोगे? वकील साहब ने कहा हमने लड़की देख ली। बोले मतलब क्या है? तो रिश्ता पक्का समझें, आप पैसे की चिंता मत करें, दहेज की चिंता मत करें, सेठ की लड़की है कोई कमी नहीं है, इज्जत बहुत मिलेगी कोई कमी नहीं है। वकील साहब ने कहा मैं आज तुमको जवाब देकर जरूर जाऊंगा। बोले क्या जवाब? बोले कि सेठ जी मुझे घर संवारने वाली लड़की चाहिए, घर का गुलदस्ता मुझे नहीं चाहिए। ध्यान रखना, घर को सजाने वाली नहीं, घर को, अरे जो अपनी माँ का हाथ नहीं बटा रही है वो मेरे बच्चे की माँ का क्या हाथ बटाएगी? ध्यान रखना, हम तुम्हारी बेटी से शादी, जिस घर में नौकर चाकर काम करते हो, जिस घर में माँ काम करती हो, बेटी सोफे पर बैठी रहती हो, ऐसी बेटी और ऐसी दौलत की हमको कोई जरूरत नहीं है, हम इससे शादी नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, मात्र तालियां मत बजाओ, मेरा निवेदन है बेटियों को जरा योग्य बनाने का प्रयास करिए। बहुत डिग्रियां दिला दी, बेंगलोर पढ़ रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, पूना में जाकर पढ़ रही हैं। ऐसी बेटियां हैं जिनको भोजन बनाना नहीं आता है। ध्यान रखना, रसोई में नहीं जाती हैं, उन्हें आटा गूंथना नहीं आता है, उन्हें सब्जी बनाना नहीं आता है। एक बात ध्यान रखना, भगवान महावीर ने, भगवान ऋषभदेव ने 72 कलाएं दी हैं एक सफल मनुष्य के लिए। ध्यान रखना, एक दो कला नहीं, 72 कलाएं दी हैं। जब तक 72 कलाएं नहीं आती हैं आदमी अपूर्ण रहा करता है। पूर्ण मानव कौन? भरत चक्रवर्ती महाराज ने पूछा, हे भंते, हे भगवान ऋषभदेव, इस जगत में पूर्ण मानव कौन होता है? भगवान ऋषभदेव ने कहा, जिसको 72 कलाएं आती हैं वो जगत में पूर्ण मानव हुआ करता है। 72 कलाएं? बोले हाँ। एक आदमी को पूर्ण बनाने में 72 कलाएं हुआ करती हैं। ध्यान रखना, आदिनाथ पुराण में पढ़ना, जब यहाँ ऋषभ कथा होगी तब बताऊंगा 72 कलाएं कैसे हुआ करती हैं। एक आदमी को पढ़ना लिखना भी आना चाहिए, लेकिन आज के माँ बाप अपने बच्चे को केवल डिग्री और पढ़ने लिखाने में लगाए हैं, जीवन जीना नहीं सिखा पा रहे हैं। ध्यान रखना, हजारों लाखों रुपए होते हैं, लेकिन तुमने अपनी बेटी को संघर्ष में जीना सिखाया है? तुमने अपनी बेटी को बुरी परिस्थिति में जीना सिखाया है? तुमने अपनी बेटी को ऐसे समय में जीना सिखाया है कि बेटी एक दिन जिंदगी में वो अवसर भी आ सकता है जब तेरे साथ कोई ना होगा, उस समय तू अपनी जिंदगी कैसे जिएगी? ये 72 कलाएं हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा मुंबई, निशांत शिवानी नकुल सिद्धि मितांश कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु